नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कूल क्लासेस सोशल स्टडी के अंदर। तो हम आज 9th क्लास का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई पिछली वीडियो के अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो समय मानक रेखा है और कर्क रेखा है जहाँ काटती है वो मिर्ज़ापुर है, लेकिन वास्तव में जो 82.5 डिग्री मानक रेखा है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मैं अपनी गलती को सही कर रहा हूँ, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप शुरू करते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल भूभाग है, बिल्कुल 7वां बड़ा देश है भी। ठीक है, इसका निर्माण भूगोलिक कालों के दौरान हुआ है जिसमें उच्च वाचों को प्रभावित किया है। भूगोलिक निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान में उच्च वाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग अलग परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, और जिन परिस्थितियाँ जो बनी हैं जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान है, तो इनका कारण क्या रहा है? अपक्षय, मिट्टी का अपक्षय, अपरदन, बह जाना, मिट्टी का बह जाना, निक्षेपण, आगे बह के आगे चले जाना, तो इनके कारण इनका निर्माण हुआ है। अब देखो भी, भूगर्भिक शास्त्र है जो, तो उन्होंने मतलब इसके निर्माण की कुछ व्याख्या की है। विश्व में जितने भी मतलब महाद्वीप है उनके निर्माण में एक सर्वप्रथम मान्य जो सिद्धांत है वो क्या? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अब ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या, पहले ये जानते हैं कि भाई पहले जो पूरा पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, उसके 2 भाग थे, ऊपर वाला अंगारालैंड और नीचे वाला गोंडवाना प्रदेश बोलते थे उसको। तो उसके अंदर इस प्रकार थोड़ा सा विस्थापन हुआ कि उनके अलग अलग टुकड़े हो गए। अब उन टुकड़े होने की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की है। किस प्रकार? अभिसारी परिसीमा, रूपांतर परिसीमा और अपसारी परिसीमा। अब ये है क्या? देखो भी, अभिसारी परिसीमा क्या होती है? जैसे कोई जो प्लेटें हैं, जो प्लेटें थी तो उससे प्लेटें क्या एक दूसरे से ऐसे टकराती हैं, एक दूसरे को ऊपर चली जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? अभिसारी। रूपांतरण जो प्लेटें आगे पीछे ऐसे करके यूँ आगे पीछे जाती हैं तो उनको कहते हैं रूपांतर परिसीमा। और अपसारी, एक दूसरे प्लेटें अलग हो जाती हैं। तो ये 3 मतलब इन तीनों के कारण जो बने हैं, तो इनके कारण ये जो परिसीमन हुआ था, परिसीमा या परिसीमन हुआ था, उसी कारण कितनी प्लेटें बनी? मुख्यतः 7 प्लेटें बनी। कितनी? 7 प्लेटें बनी। इसमें से प्रमुख नाम, हम छोटी प्लेटें भी थी लेकिन मैंने बड़ी प्लेटों के नाम दिए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है, दूसरी यूरेशियन प्लेट, तीसरी अफ्रीकी प्लेट, चौथी उत्तरी अमेरिका प्लेट, और 5वीं दक्षिणी अमेरिका प्लेट, 6ठी प्रशांत महासागरीय प्लेट, और 7वीं अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 प्लेटें प्रमुख रूप से हैं जो अभी भी है। ठीक है, आगे देखो भी, अब जो हमारे हम जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आते हैं, तो ये कारण क्या है? ये कारण इन प्लेटों के कारण आता है। ठीक है, तो विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अब भूकंप प्रभावित क्षेत्र इन प्लेटों के किनार पर स्थित है, और कुछ अंदर भी है। जब ये प्लेटें खिसकती है तो ज्वार भाटा आता है, भूकंप भी आता है, सुनामी आती है, लगभग इनके कारण होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो भी, सबसे प्राचीन भूभाग जब प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है? प्रायद्वीपीय भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, तो ये किसका? गोंडवाना प्रदेश भूमि का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था ना, 2 मतलब पहले 2, 7 तो बाद में हुए थे, पहले तो 2 ही थे, गोंडवानालैंड और अंगारालैंड। ठीक है, तो ये कौन सी का हिस्सा है? मतलब ये सबसे प्राचीन भूभाग, प्रायद्वीपीय भाग किसका? गोंडवाना प्रदेश। अब गोंडवाना प्रदेश के अंदर आता क्या क्या है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल हैं। ये गोंडवाना प्रदेश में आते थे। ठीक है, अब देखो भी, सैवनीय धाराओं से अनेक टुकड़े में विभाजित कर दिया। अब ये तो जो मतलब ये बातें बनी थी, पहले ये क्षेत्र था, तो ये सैवनीय जो धाराएं होती थी उनके कारण क्या प्लेटें एक दूसरे से खिसक के दूर दूर हो गई। जो इसमें ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और अफ्रीकी प्लेट ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आगे देखो, आगे
अब देखो, भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लेट गोडाउन भूमिका अलग होने के बाद उत्तर में यूरेशिया प्लेट से टकराई। ठीक है, कौन से उत्तर में? जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये तो यूरेशिया प्लेट, और ये कौन सी है? हमारी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये गैप था पहले। ठीक है, ये दोनों टकराई। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैं बताऊंगा इसके बारे में। इस चीज़ को हम यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है और अंगारा लैंड है। ठीक है, अब देखो ये आ गया ना, अंगारा गोंडवाना विशाल महाद्वीप है, पेंजिया का दक्षिणी, ये पेंजिया का दक्षिणी भाग है, और अंगारा कौन सा हो गया? उत्तर वाला हो गया। जैसे मान लो ये पेंजिया महाद्वीप है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कौन सा था? अंगारा, और नीचे वाला गोंडवाना, गोंडवाना। ठीक है, और इस प्रकार। ठीक है, अब देखो भी हिमालय कैसे बना। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का भी इससे संबंधित है, तभी ये मैंने बताया आपको हिमालय कैसे बना। हिमालय जब ये अपन इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और ये यूरेशिया प्लेट के मध्य टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। जब ये दोनों प्लेटें टकराई, तो इनमें टकराने के कारण जो प्लेटें टकराई, तो जो हिस्सा बना, ऊपर उठकर जो हिस्सा आया, वो क्या मिला? हिमालय बना। क्या बना? हिमालय। और हिमालय अब अपनी युवावस्था में है। कौन सी अवस्था में है? युवावस्था में। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको जो बाकी लर्न करना है वो आपको बुक से ही करना है। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई है। ठीक है, जिसमें आपको बढ़िया से समझ में आ सके, और ज़्यादा समझने के लिए आप बुक लर्न करना है, तो बुक के अंदर से ही मैंने ये बनाया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अपने नोट्स में बनाई है। देखो, ठीक है, तो बुक लर्न करनी है, और उसमें से नोट्स जो है उसमें आपको मदद मिलेगी पढ़ने में, समझने में। आगे देखो हिमालय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिमालय। हिमालय को हम पढ़ने से पहले मतलब अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हिमालय को 3 भागों, मतलब 3 मुख्यतः और बाकी 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब देखो ट्रांस हिमालय या TH बोलते हैं, मैंने जैसे ये मैंने बना रखा है शॉर्ट में। तो ट्रांस हिमालय के अंदर ऊपरी ये जो मैंने ये दिखा रखे हैं, ये क्या चोटियाँ हैं? क्या है? चोटियाँ। K2, काराकोरम, कैलाश, कृष्णगिरी, ये ऊपर वाली है, ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। इसके बीच में लद्दाख आता है, और नीचे इसकी जास्कर श्रेणी आती है। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं ये। ठीक है, महान हिमालय में ग्रेट हिमालय आता है, महान हिमालय ग्रेट हिमालय बोल देते हैं। और मध्य हिमालय के अंदर ये क्या है? स्थान है पीर पंजाल, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश है, मंसूरी उत्तराखंड में है, और महाभारत नेपाल में है। और ये शिवालिक में दून और द्वार, दून ऊपर वाला हिस्सा है, द्वार नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले अध्याय में हम हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, कितनी जगह में फैला है, और क्या क्या इसकी खासियतें हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।